गुड मॉर्निंग एवरीवन। 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ठीक है। सबसे पहले 2 नंबर देखिए। आकृति 10.11 में यदि टीपी टीक्यू के केंद्र ओ वाले किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है। जरा देखिए यहाँ पर दे रहा है टीपी और ये हो गया टीक्यू, जो केंद्र ओ वाले किसी भी वृत्त पर 2 एक स्पर्श रेखा है, रेखाएं हैं। तो इस प्रकार से POQ बराबर 110 डिग्री बन रहा है। POQ कितना है? 110 डिग्री बन रहा है। तो निकालना है PTQ, यानी PTQ आपको ज्ञात करना है। आइए देखते हैं, जरा यहाँ देखिए। यह एक वृत्त हुआ जिसका केंद्र O है और PT और P की 2 स्पर्श रेखाएं हुए, है ना। और इस प्रकार से यह मिला हुआ है कि कोण POQ का मान 110 डिग्री है। तो PTQ ज्ञात करना है, यानी हाई कोण जो है वह आपको ज्ञात करने ही। चलिए जरा देखते हैं। चूंकि चतुर्भुज OPTQ में देखिए चतुर्भुज बना। OPTQ एक चतुर्भुज बना। इसमें कोण POQ कितना दे रहा है? 110 डिग्री दे रहा है। 110 डिग्री है। उसके बाद OPT कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। कोण OPT बराबर कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। फिर OQT है ना, कोण OQT बराबर 90 डिग्री है। क्यों 90 डिग्री है? क्योंकि अर्धवृत्त पर जो बना कोण होता है क्या होता है? समकोण होता है। आपने पढ़ा था ना कि अर्धवृत्त पर जो कोण बनेगा वह क्या होगा? समकोण होगा, है ना। उसके बाद PTQ आपको ज्ञात कर देना है। तो प्रश्न से अब इनको सभी को एक जगह लिखिए। कोण POQ प्लस कोण OPT प्लस कोण OQT प्लस कोण PTQ बराबर 360 डिग्री। क्योंकि चतुर्भुज का पूरे कोण कितना डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। यहाँ मुझे मालूम है 110 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, तो यहाँ बैठा दीजिए 110 डिग्री। यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री, यहाँ हो जाएगा 90 डिग्री प्लस कोण PTQ बराबर 360 डिग्री। अब जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 9 9 18, 180 है 10, 190 है 290 हो गया। 290 डिग्री प्लस कोण PTQ बराबर 360 डिग्री। तो यहाँ जाएगा कोण PTQ बराबर 360 डिग्री घटाओ 290 डिग्री बराबर कितने हो जाएंगे? 70 डिग्री। तो ये हो गया आपका आंसर, यानी हो गया आपका यह क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर, जो ऑप्शन भी दिया हुआ है। जरा देखिए इसमें दिया हुआ है क्या ऑप्शन है कि यह किसके बराबर है? तो बी नंबर, है ना। बी नंबर 70 डिग्री है, इसके बराबर है। साथ साथ क्वेश्चन नंबर 3 देख लिया जाए। यदि एक बिंदु P से केंद्र O वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी है तो POA ज्ञात करनी है। POA किसके बराबर होगा? तो जरा देखिए, यह एक वृत्त हुआ, इसके 2 स्पर्श रेखाएं हैं AP और BP, 2 स्पर्श रेखाएं हो गए। और दोनों जहां झुका हुआ है वह कितना डिग्री का है? 180 डिग्री के कोण पर झुकी हुई है। तब POA क्या होगा? यानी POA, यानी कहने का मतलब है यहाँ से हमें एक रचना कर देनी होगी
अर्थात POA ज्ञात करनी है। यानी ए वाला कोण जो है यह कितना डिग्री का होगा, यही हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो बिल्कुल सेम यही पैटर्न है जो अभी आपने इसको बनाया था, बिल्कुल उसी तरीके का पैटर्न है, थोड़ा सा अलग हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे चूंकि कोण चतुर्भुज OAPB में क्या क्या दिया है? कोण OAP बराबर 90 डिग्री, OAP बराबर 90 डिग्री जो क्या है? अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। उसके बाद दे रहा है APB, कोण APB बराबर कितना डिग्री है? 80 डिग्री। और कोण OBP बराबर कितना है? 90 डिग्री है। क्यों? क्योंकि अर्धवृत्त पर जो कोण बन रहा है वह कितना डिग्री का होगा? 90 डिग्री का, यानी यह B है ना? तो यह कितना डिग्री का बना? 90 डिग्री का। तो अब आराम से निकाला जा सकता है कोण AOB, अर्थात पहले हम निकालेंगे कोण AOB, यानी पूरा AOB बराबर हुआ प्रश्न से। अब इन तीनों को, चारों को जोड़ देंगे, है ना? कोण AOP प्लस कोण APB प्लस कोण OBP प्लस कोण AOB बराबर 360 डिग्री। ठीक है, यहां तक तो दिक्कत होनी चाहिए। अब यहां पर आपको क्या करना है? AOP मुझे मालूम है नहीं? OAP होना चाहिए। क्या होना चाहिए? OAP। अब यहाँ देखिए, तो OAP मुझे मालूम है कितना डिग्री? 90 डिग्री। APB मुझे मालूम है कितना डिग्री? 80 डिग्री। और OBP मुझे मालूम है कितना डिग्री? 90 डिग्री। अब कोण AOB निकालना है, कोण AOB निकालना है बराबर 360 डिग्री। अब इसको जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा? 9 9 18 180। अब 80 कितना हो जाएगा? 260 डिग्री प्लस कोण AOB बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। कोण AOB बराबर 360 डिग्री, घटाओ 260 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका कोण AOB बराबर कितना डिग्री? 100 डिग्री। AOB का मान मुझे मालूम चल गया कितना? 100 डिग्री। अब ए जब मुझे मालूम चल गया, AOB यानी ए वाला जो मुझे है, ये मुझे मालूम चल गया 100 डिग्री। जब ए मुझे 100 डिग्री मालूम चल गया तो ई कोण को आप आराम से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? तो चूंकि OP रेखा कोण AOB को समद्विभाज करती है। समद्विभाज करती है। ठीक है, जरा ध्यान देंगे। OP रेखा कोण APB को समद्विभाज कर रही है। तो समद्विभाज का मतलब तो मालूम है, 1/2 बराबर भाग। तो यहां हम लिख देंगे कोण AOP, ठीक है, या POA, कोण POA प्लस कोण POB, कोण POB बराबर कोण APB, कोण APB। अब जरा देखिए, POA POB
दोनों के योग के बराबर हो रहा है कोण ए ओ बी, सॉरी यहां पर हो जाएगा ए ओ बी। ठीक है, अब यहाँ पर आप जरा देखिए कि ये दोनों कोण बराबर है समद्विभाज से, तो हम यहाँ लिख सकते हैं कोण पी ओ ए प्लस कोण पी ओ ए, इस ये कितना डिग्री है 100 डिग्री। तो ऑलरेडी मुझे मालूम हो गया ना कि दोनों कोण क्या है बराबर है। अब इसको जोड़ दीजिए, दो कोण पी ओ ए बराबर 100 डिग्री। अब दो से काट दीजिए, कितना हो जाएगा 50 डिग्री, अर्थात कोण पी ओ ए बराबर कितना डिग्री 50 डिग्री। यह हो गया आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से यहां पर आप लोग जरा विशेष रूप से ध्यान देंगे, पी ओ ए बराबर पी ओ ए, क्यों? क्योंकि पी ओ ए जो है पी ओ बी के बराबर है। यहां देखिए पी ओ ए ऑलरेडी पी ओ बी के बराबर है, यानी ये कोण जो है इस कोण के बराबर है। क्यों? क्योंकि ओपी रेखा जो है वह ओपी रेखा जो है वह कोण ए ओ बी को क्या किया है समद्विभाज किया है। तो समद्विभाज का मतलब क्या होता है बराबर होना, तो वही चीज यहाँ है। तो हम पी ओ ए के स्थान पर पी ओ बी भी लिख सकते हैं और पी ओ बी के स्थान पर पी ओ ए भी लिख सकते हैं। तो हमें पी ओ ए निकालना था, इसलिए पी ओ ए लिखे हैं। अगर पी ओ बी निकालना होता तो पी ओ बी लिखा था, दोनों का दोनों क्या लिखा था पी ओ बी, जबकि यहाँ हमें सिर्फ पी ओ ए निकालना था, इसलिए दोनों जगह क्या लिखे हैं पी ओ बी लिखे हैं। तो यानी पी ओ ए का मान ज्ञात हो गया कितना 50 डिग्री। यहाँ ऑप्शन में भी दिया हुआ है, जरा देखिए इस ऑप्शन में दिया हुआ है किसके बराबर होगा, तो ए के बराबर होगा। ठीक है, लास्ट अब रही बात कि एक क्लास जो है आपका थ्योरम का था, ठीक है 10.2 का 2 और 3 नंबर, थैंक यू। लेकिन आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 HW दिया जाता है, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 HW दिया जाता है। इसमें हमने POA ज्ञात किया है, आप लोग POB ज्ञात करेंगे। पर HW है, हमने POA निकाला है, आप लोग क्या करेंगे POB निकाल कर लाएंगे। सेम सवाल है, सेम पैटर्न है, बात समझ गया? थोड़ा सा बात एक ही जगह उसको चेंज करना है। चलिए ठीक है।